नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्नावली 5.1 का 4 नंबर क्वेश्चन। ओके, जिसमें कि हम लोगों ने शायद 12 तक 4 का 12 नंबर तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। ओके, और उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो रूट वाला कंसेप्ट था वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की तरफ। ठीक है, 13 नंबर भी रूट वाला है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें आप लोगों को पहले बता दूं कि इसको हम लोग कैसे मानते हैं। जैसे कि ये प्रथम पद है तो प्रथम पद के लिए A1 मानते हैं, और दूसरा पद है तो A2 मानते हैं, तीसरा पद है तो A3 मानते हैं, चौथा पद है तो A4 मानते हैं। और सार्वंतर क्या होता है कि अगला पद माइनस पिछला पद। ओके, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। तो चलिए सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है, और इसमें हमें D1 सब का बराबर देखना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सब का D1 निकालना पड़ेगा, डी मतलब सार्वंतर निकालना पड़ेगा। तो इसलिए पहला अगर सार्वंतर निकालते हैं तो D1। ओके, तो D1 क्या हो जाता है A2 माइनस A1। अब A2 क्या है √6 माइनस √3। अब देखिए √3 को हम लोग तो नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें √6 को तोड़ना, √6, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 3। अब रूट के बाहर निकालिएगा तो √2 गुने √3, ऐसा √6 को हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 इंटू √3 माइनस √3। अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस है और ये गुना में है, तो इसमें भी √3 है और इसमें भी √3 है। तो क्या करेंगे, इसमें से √3 कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो √3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा √2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा -1। ठीक है, तो ये सार्वंतर हो गया। इसी तरह निकालेंगे हम लोग D2। ठीक है, D2 कैसे निकलेगा, तो A3 माइनस A2। अब A3 कितना है 9, यानी कि √9 है माइनस √6। ठीक है, √6 है। अब देखिए √9 है। ओके, तो इसको जब रूट के अंदर से जब निकलेगा तो अगर देखिए √9 क्या है √3 गुने 3 है। अब ये क्या हो गया, पेयर में आ गया, जोड़ा में आ गया, तो 1 3 क्या हो जाएगा, रूट के बाहर निकल जाएगा। यानी कि √3 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। तो 3 माइनस √6। ठीक है, अब देखिए ये जो 3 है 3, तो इसको यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 3 लिखे हैं। इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे √3 गुने √3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा √3 गुने √3। ठीक है, माइनस √6 को क्या लिख सकते हैं √2 और गुने √3। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ जा रहा है, √3 कॉमन आ जा रहा है, तो √3 कॉमन ले लीजिए। बच क्या गया √3 माइनस √2। अब देखिए जब हम लोग दो सार्वंतर से ही पता कर लिए कि ये दोनों बराबर नहीं होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए √3, यहाँ पे भी √3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है √2 माइनस 1 है, और यहाँ पे √3 माइनस 2 है। तो ये क्या है अलग अलग है। तो इसलिए यहाँ पे सार्वंतर हमें 2 से ही पता चल गया कि बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2। ठीक है, अब इसके आगे हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि 3 पद लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सार्वंतर सेम होना चाहिए अगला पद निकालने के लिए। ओके, तो चलिए ये हमारा यहाँ तक रह जाता है, और यहाँ पे आप लोगों को सिंपल लिख देना है कि यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़ जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे भी D1 निकालिएगा, A2 माइनस A1। अब देखिए A2 क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो इसको जब घटाइएगा तो हो जाएगा 8। फिर D2 निकालना है, D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर, माइनस A2 कितना है 3 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर तो आपको पता होगा कि अगर स्क्वायर करता है तो उस संख्या का क्या करते हैं 2 बार गुना कर देते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर कर रहा है
तो इसको 5 गुने 5 और ये हो जाता है 25। ये तो आप लोगों को आता होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, 16 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो गया 8 और यहाँ पे हो गया 16। ये तो दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है। तो यहाँ पे हमें 2 सार्वंतर निकाले और हमें पता चल गया कि ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, आगे निकालने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो D1 बराबर नहीं है D2 के, और यह भी AP में नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस प्रश्नावली का यह अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 5.2 पे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी D1 निकालिएगा, तो D1 क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 1 24 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे D2 निकालिएगा। D2 में क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 माइनस 25, इसको भी घटाइएगा तो 24 आएगा। अब देखिए 2 हमने निकाला और दोनों सेम आ गया, तो क्या करेंगे तीसरा भी निकालेंगे। तो D3 बराबर क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। अब देखिए यहाँ पे जो है यह 73 दिया है, ना कि 7 का क्यूब दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है सिंपल आपका 73 दिया गया है। तो A4 क्या आ जाएगा 73 माइनस A3 जो है 7 का स्क्वायर है, तो A3 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब 73 का 73 हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अब इसको घटाइएगा तो 13 में से 4 गया, 13 में से 9 गया तो हो जाएगा 4, और ये 6 में से 4 गया तो 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सभी बराबर हैं, यानी कि सार्वंतर इसका क्या है बराबर है। तो D1 बराबर है D2 बराबर है D3 के, और ये किसके बराबर है 24 के। तो 24 ही हमारा क्या हो जाएगा सार्वंतर। ओके, अब नेक्स्ट पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पहला पद है उसमें सार्वंतर जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 73 है। ठीक है, तो 73 में जब 24 जोड़िएगा, 73 में जब 24 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 97 हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है 97। ओके, फिर अगर इसमें 24 जोड़िएगा, देखिए 97 जो होता है वो किसी का वर्गमूल नहीं है, यानी कि अगर इसको हम लोग वर्ग में नहीं बदल सकते हैं। ओके, तो इसमें फिर हम 24 ऐड करेंगे, तो फिर 24 इसमें ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 4 11 और 9 2 11 1 12 121। ठीक है, तो 121 जो है आप 11 का वर्ग भी लिख सकते हैं। ओके, फिर इसमें 24 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 4 और 1 145। ठीक है, यही आपका 3 पद हो गया। ओके, तो ये जो प्रश्नावली 5.1 है आज पूरी तरह से समाप्त हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रश्नावली है 5.2 उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और उसके कंसेप्ट को समझेंगे, उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा प्रश्नावली है, तो उसको भी देखना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए।